ये डर है राहुल गांधी का जो वायनाड जा रहे हैं। वास्तव में बदला की जो राजनीति कांग्रेस करती आई है उसकी अब नहीं चल रही है अमेठी में। 10 साल में कुछ किए हो, कुछ नहीं किए, तो इसलिए वो उनको लगता है कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, इसलिए भाग गए। राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड की सीट को चुना है। वायनाड से उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद अमेठी जनपद के लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके वायनाड जाने को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। राहुल गांधी एक बार फिर स्मृति ईरानी के चैलेंज के बाद वायनाड से ही प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो ऐसे में अमेठी जनपद के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनको जानते हैं। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। विकास जी, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो कल वायनाड से फिर उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके से देखते हैं? पहली चीज़ तो उनको बधाई, क्योंकि अमेठी में उनकी कोई जगह है नहीं, क्योंकि अमेठी एक कर्मशील धरती है और यहाँ पे अकर्मण्यों के कोई जगह नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो हारे, ठीक है, हार गए चुनाव। 10 साल इसके पहले सांसद थे भी यहाँ पे, ठीक है। हारने के बाद वो दोबारा यहाँ पे अपना पैर जमाते हुए दिखे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही हार स्वीकार कर लिया है। यहाँ के विकास को देख के उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई सब नहीं है जो यहाँ पे बता के चुनाव लड़ पाएँ। बता के चुनाव लड़ पाएँ। राहुल गांधी ने का ऐसा काम है कि उसकी वजह से वो चढ़ के चले गए यहाँ से, यहाँ के विकास कार्यों को देख के। क्या मानते हैं, वायनाड क्यों फिर से राहुल गए? देखिए, अभी वो न्याय यात्रा के बहाने, एक बहाना था अमेठी में आने का उनका, और वो आए और उस सूनी सड़कों ने उनको साफ साफ कह दिया कि अब आपको अमेठी की ज़रूरत नहीं है और ना अमेठी की जनता को आपकी ज़रूरत है। उन्होंने इसको समझा और देखा, जनता का रुख देखा, इसलिए वो चाहे जानिए डर करके या अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख बचाने के लिए फिर से वो वायनाड पुनः चले गए। क्या मानते हैं, राहुल गांधी फिर से वायनाड गए हैं तो क्या कारण मानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी फिर लौट के नहीं आए, जबकि नेहरू गांधी परिवार का अमेठी गढ़ रहा है, उनके पूर्वज भी यहीं से चुनाव लड़ते थे, उनके पिताजी और माताजी ने भी यहीं से चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी का वापस जाने का कारण एक ही था, उनके पिताजी और माताजी ने जो भी किया था वो नहीं कर पाए। अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया। वायनाड जाने का मेन कारण यही है। दूसरा कारण है कि अमेठी का विकास, राहुल गांधी के समय में, उनके पूर्वजों के समय में जो विकास नहीं हुआ था उससे ज़्यादा विकास 10 साल में यहाँ पे हो गया है। राहुल गांधी वायनाड से फिर प्रत्याशी बनाया गया, क्या कारण मानते हैं, किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी की इस निर्णय को? आप क्या समझते हैं, भारत में कहीं और जगह है उनको लड़ने के लिए? उसका संद विक्षेद करिए। अमेठी ने बाय किया, वो नाट पे पहुंच गए हैं, वहाँ से भी नाटे होना है। वो उनकी मजबूरी है, वायनाड चुनाव लड़ने नहीं गए हैं, वो अपनी मजबूरी में गए हैं वहाँ पे। अमेठी जिसको भी मानती है वो अपना परिवार का सदस्य मानती है। उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था राहुल गांधी, माताजी इसी नाम से बुलाती थी, अमेठी आज तक इसी नाम से बुलाती है। हमारी सांसद जो दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, वो आज अमेठी के पारिवारिक संबंध से बिलोंग करती हैं। उनका आज तक एप्लीकेशन के छोड़ कोई नाम ही नहीं लेता, उनको दीदी लोग कहते हैं, तो दीदी ऐसे ही थोड़ी बनी है। ये डर है राहुल गांधी का जो वायनाड जा रहे हैं, बाकी कहीं कोई बात नहीं है। माता जी चली गई राज्यसभा से, बिटिया भी राज्यसभा से जाने वाली है। पूरे यूपी में कांग्रेस को एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और जिसको कहते हो नकार जाता है, इसलिए खुद वायनाड चले गए, ऐसे नहीं गए हैं। एक प्रत्याशी नहीं मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, ये तो घूम के जो है वो सैर कर रहे हैं। तो सैर सपाटने में होता क्या है, कभी बाय कभी नाट, कभी बाय कभी नाट, नहीं ये चलता रहेगा। न्याय यात्रा लेके अमेठी आए थे, अमेठी लोगों से मुलाकात, मतलब अब आज भी आप सोच रहे हो न्याय यात्रा लेके आए थे? अरे वो जिसके साथ, दुनिया के साथ उन्होंने अन्याय किया, आज वो न्याय यात्रा, एक सुहागिन औरत के माथे पर पंजा की बिंदी लगा के जीतते थे पूरा परिवार। आज सुहागिन के माथे पर पंजा की टिकुली नहीं चलेगी। वो पारिवारिक संबंध से बिलोंग करती हैं, सब औरतें शिक्षित हो गई हैं। वो अपनी जो उनका जो पारिवारिक संबंध है ना, और जो सभ्यता है, आज उसको वो पालन कर रही हैं, तो वो अपना बाय करके नाट निकल गए अमेठी से। और लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं। जी,
वास्तव में आप अमेठी के अगर दीवालों में आप देखें तो एक चीज़ लिखी जा रही है इस समय कि लेबे बदला देबे खून, भैया बिना अमेठी सुन। ये बातें जो लिख रहे हैं, वास्तव में बदला की जो राजनीति कांग्रेस करती आई है उसकी अब नहीं चल रही है अमेठी में। अमेठी बदलाव की तरफ है और बदल करके भारतीय जनता पार्टी के विकासोन्मुखी कार्यक्रम की तरफ है। अमेठी की जनता अब जाग चुकी है। अब अमेठी में इनकी दाल नहीं गल रही है तो वायनाड ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं। इन्होंने अमेठी का विकास नहीं किया, इन्होंने विनाश की राजनीति की है। अमेठी को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल कर दिया। यहाँ पर सड़कें खराब थी, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों का विनाश हो गया, यहाँ पर बेरोजगारी फैल गई, यहाँ कुछ नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ। इन सब बातों से डर करके विकास जो आज गंगा बह रही है, आप सड़कों पे जाइए, गांव की सड़कें जाइए, अंडरपास जाइए, ओवरब्रिज जाइए, जितना विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, केंद्रीय विद्यालय बना, सैनिक स्कूल बना, यहाँ तक कि इन्होंने अपने परिवार के नाम राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान बनाने की शुरुआत कर दी। यहाँ माता भी सांसद रही, बेटा भी सांसद रहा, लेकिन वो पेट्रोलियम संस्थान तब बन के खड़ा हुआ जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 240 करोड़ रुपए उसमें दे करके 2 साल के अंदर उस पेट्रोलियम संस्थान को चलवाने का काम माननीय मोदी जी ने शुरू किया, स्मृति जी के प्रयास से शुरू किया। आज वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और नए पाठ्यक्रम भी संचालित करने का प्रयास किया गया है। और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके राहुल गांधी आए थे, जिसमें अमेठी के लोगों को फिर से उन्होंने घर परिवार का सदस्य का और क्षेत्र जो है वायनाड चुना। तो इन दोनों वक्तव्यों को कैसे लेते हैं, दोनों चीज़ों को मिला? जो पार्टी, जो परिवार पूरे देश पर लगभग 60 सालों 70 सालों तक जिसने राज किया हो और उसके बाद उसको भारत जोड़ो कहना पड़ रहा है। मुझे तो अफसोस होता है कि जो पार्टी इतने दिन तक सत्ता में रही उसका कोई बड़ा नेता आकर कहता है कि भारत जोड़ने की आवश्यकता है। भारत जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब इस परिवार ने पूरे राष्ट्र को तोड़ने के लिए कश्मीर जैसे स्टेट को, बहुत बड़ा स्टेट है कश्मीर और लद्दाख, उसको तोड़ने के लिए धारा 370 लागू करके आइसोलेट रखा, उसको हिंदुस्तान से अलग रखा। अभी मोदी जी वहाँ पहली बार गए थे धारा 370 हटने के बाद, तो वहाँ पर लोगों ने जिस जन समर्थन के साथ मोदी जी का स्वागत किया वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को आइसोलेट करके पूरे स्टेट को भारत से तोड़ने का काम किया था। ये जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है। इनकी न्याय यात्रा झूठी है, क्योंकि इनको न्याय यात्रा करनी इसलिए पड़ रही है। वायनाड से लड़ने को क्या से लेते हैं? अब वो भाग गए हैं यहाँ से, अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। राहुल गांधी भाग गए यहाँ से, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मानते हैं, राहुल गांधी फिर से वायनाड चुनने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वो यहाँ से डर गए और यहाँ से भाग गए, और क्या हुआ ये वो। तो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वो अमेठी को परिवार बता रहे थे और उन्होंने फिर से अपना संसदीय क्षेत्र वायनाड को चुना। तो कैसे लेते हैं और अमेठी के चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? परिवार उनके मानने से परिवार नहीं होता है। अमेठी वाले उनको माने कि परिवार हैं हमारा तो होता है, उनके मानने से थोड़ा होता है। कोई काम अच्छा किए 10 साल में कुछ किए हो, कुछ नहीं किए, तो इसलिए वो उनको लगता है कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, इसलिए भाग गए। नहीं जीतेंगे इसलिए भाग गए। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी के वायनाड जाने के पीछे क्या कारण है? वो यहाँ से चुनाव हार जाएंगे जो है, और यहाँ पे सब स्मृति ईरानी के, नरेंद्र मोदी की तरफ से सब हैं, लगे हैं सब। राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं लोग? नहीं, राहुल गांधी को नहीं चाहते। वो तो परिवार बता रहे थे न्याय यात्रा में। नहीं, यहाँ कोई परिवार नहीं, परिवार तो सब मोदी इनको स्मृति ईरानी को मानते हैं सब। ये अमेठी जनपद के लोगों की विचारधाराएं थी जो राहुल गांधी के वायनाड जाने पर क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, अमेठी।